3 जुलाई को बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है और 2 जुलाई को यही यात्री निवास भवन से एलजी मनोज सिन्हा ऑफिशियली इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। अभी मैं जहां मौजूद हूं ये यात्री निवास भवन के बाहर का इलाका है और आपको बता दूंगा कि ये जो लंबी लंबी आप देख सकते हैं पंक्तियां बनाई गई हैं, यहाँ पे शेल्फ लगाए गए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि किसी तरह की असमंजस की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि उम्मीद यही है काफी संख्या में श्रद्धालु इस दफा बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले हैं और जिसके लिए वो यात्री निवास जम्मू में पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं पंक्तियों से होते हुए जब वो आएंगे तो आगे चलते हुए उनको यहाँ पे सबसे पहले रोका जाएगा और यहाँ पे उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेड लगाए गए हैं ये बाबा भोलेनाथ यानी कि अमरनाथ यात्री निवास भवन है और यहाँ पे ही सबसे पहले उनको आना है और यहाँ से जो उनकी फ्रिस्किंग है, उनका कार्ड और जो चेक किया जाएगा उसके बाद ही उनको भीतर जाने की अनुमति मिलेगी। और आप देख सकते हैं पहले से ही जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे विशेष बात यह है कि यदि किसी श्रद्धालु की यात्रा 10 तारीख की है यानी 10 जुलाई की है तो उसको 8 जुलाई को ही जम्मू पहुंचना है और यहाँ इसके भीतर तभी प्रवेश मिलेगा, क्योंकि इससे असमंजस की स्थिति बन सकती है यदि वो पहले आते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई यात्री 10 दिन पहले आते हैं या 15 दिन पहले आते हैं, फिर उनको प्रवेश जो है वो यात्री निवास में नहीं मिल पाता है और एक क्योस की स्थिति, असमंजस की स्थिति पैदा होने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते इस दफा विशेष जो एडवाइजरी है वो श्रद्धालुओं के लिए दी गई है। और आपको बताऊंगा इसके आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो पिकेट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया है, उनको यहाँ पे बना दिया गया है और उसके साथ साथ ये समूचा इलाका जो है ये छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अब यहाँ यात्री निवास में प्रवेश करना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि 9 अगस्त तक यात्रा चलनी है और उससे पहले तमाम जो प्रतिबंध हैं जो आम लोगों के लिए वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। मकसद ये है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित बनाना है और उसके लिए जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके लिए लोगों से भी आह्वान किया गया है कि वो उनकी पालना करें, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका सहयोग करें, तभी हम यात्रा को सुगम बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी यात्रा जो है ये साबित होगी, क्योंकि ये यात्रा इस साल बहुत ही अहम होने वाली है। सिक्योरिटी के खास इंतजाम इस यात्रा में किए जाने हैं, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद ये यात्रा ऐसी सबसे बड़ी यात्रा है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाली है। इसके साथ साथ कई छोटी यात्राएं जो हैं वो भी होती हैं, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, मचेल माता की यात्रा होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यात्री निवास भवन में अब जो प्रवेश है आम लोगों का वो प्रतिबंधित है और यहाँ केवल वही गाड़ियां आ सकती हैं जिनके पास पहले से ही परमिशन होगी और इसके बाद यहाँ पे उनके सामान की चेकिंग होगी। आगे आप देख सकते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो दिन रात अपनी पैनी निगाह इस यात्री निवास भवन में लगाए हुए हैं। सुबह 4 बजे जो है वो जत्था 2 जुलाई को यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से। उसके बाद जो है यात्रा लगातार चलेगी और ये जो निर्देश दिए गए हैं कि यात्री केवल 2 दिन पहले यहाँ पहुंचे, वो इसलिए भी है कि यदि मौसम खराब हो जाता है तो कई दफा यहाँ पे क्योस की स्थिति बनती है, काफी रश जो है वो यात्रियों का हो जाता है, वो ना हो इसके लिए विशेष जो है एडवाइजरीज इशू की गई हैं। और ये भी आह्वान किया गया है कि आप जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है उसके साथ ही आप ट्रेवल करें, अपनी यात्रा पे निकले, जिससे कि आपकी सुरक्षा को करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मदद मिलेगी। और सब चाहते हैं कि ये यात्रा सुगम यात्रा हो, अच्छी यात्रा हो, बिना किसी विघ्न की यात्रा संपन्न हो। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।